जो क्लास 11 के सेमेस्टर 1 में आप लोगों को पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो अकाउंट्स के टाइप्स को देखो, मैंने यहाँ बताया है कि 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। अकाउंट्स के जो टाइप्स हैं उसे अगर आप अच्छे से अगर समझ जाएं और सीख लें और अकाउंट्स पहचानना जान जाएं तो आप अकाउंट्स में जर्नल एंट्री बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से केवल अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं मैं बताऊंगा, और किसी भी ट्रांजैक्शंस में आप कैसे अकाउंट्स पहचानेंगे वो आपको मैं सिखाऊंगा आज। तो अकाउंट्स के 3 टाइप्स हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। यानी अकाउंट्स के ये 3 टाइप्स हैं। अब आपके अंदर में ये क्वेश्चंस आएगा कि सर पर्सनल अकाउंट किसे बोलेंगे। तो मैं आपके सामने यहाँ लिखा हूँ पर्सनल अकाउंट, कोई भी अगर नेम आपको दिखाई पड़े, चाहे वो किसी भी पर्सन का नेम हो या किसी भी कंपनी का नेम हो या किसी भी संस्था का नाम हो, वो सभी आते हैं पर्सनल अकाउंट में। राम, श्याम, मोहन, कोई भी नाम, किसी भी पर्सन का नाम। ABC एंड कंपनी, दैट मीन्स मैं एग्जाम्पल दिया हूँ ABC एंड कंपनी, यानी किसी भी कंपनी का नाम। बैंक, बैंक क्या है हमारा, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे SBI बैंक, इको बैंक, जो भी नाम ले लीजिए आप, तो वो बैंक क्या है, एक संस्था का नाम है। तो ये सब क्या है, हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है। अब हम लोग चलेंगे नीचे में, रियल अकाउंट के बारे में जानेंगे। तो रियल अकाउंट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वास्तविक खाता बोलते हैं। तो रियल अकाउंट किसको बोलेंगे हम लोग, कोई भी एसेट्स से रिलेटेड अगर अकाउंट है, जैसे मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग, आपका ज़मीन है, आपका बिल्डिंग मकान, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कैश, गुडविल, यानी कोई भी एसेट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो एसेट्स टेंजिबल हो या इनटेंजिबल। अब आपके अंदर एक क्वेश्चन आएगा कि सर एसेट्स जो है टेंजिबल और इनटेंजिबल कैसे हम समझेंगे। तो जिस एसेट्स को तुम देख सकते हो, जिस एसेट्स को तुम छू सकते हो, टच कर सकते हो, वो टेंजिबल एसेट्स होता है। जैसे आप एक बिल्डिंग, लैंड, मशीन, फर्नीचर, कैश, इन सब को देख सकते हो और छू सकते हो, टच कर सकते हो, तो ये हो गया टेंजिबल एसेट्स। और जिस एसेट्स को तुम नहीं देख सकते हो उसे कहते हैं इनटेंजिबल। जैसे गुडविल, गुडविल क्या होता है, गुडविल एक रेपुटेशन है। आप किसी भी कंपनी का अगर नाम सुनते हैं तो देखते हैं कि हाँ उस कंपनी का मार्केट में बहुत अच्छा नाम है, उस कंपनी का बहुत मार्केट में जो है एक बना हुआ गुडविल है। तो वो क्या है, उसके लिए एसेट्स है, लेकिन वो एसेट्स आपको दिखाई नहीं पड़ता है और ना उसको आप टच कर सकते हैं, जस्ट आप उसको केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। जिस एसेट्स को तुम देख नहीं सकोगे, ना तुम उसको टच कर सकोगे, छू सकोगे, तो उसको कहेंगे इनटेंजिबल एसेट्स। यानी गुडविल क्या है सर, एक रेपुटेशन है, एक मार्केट में नाम है, उसे कहते हैं हम लोग हैं इनटेंजिबल एसेट्स। तो वो चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हो या इनटेंजिबल एसेट्स, वो सभी आते हैं रियल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट, 3rd नंबर। नॉमिनल अकाउंट्स में क्या होगा, जो भी एक्सपेंस या इनकम आपको दिखाई पड़े, कोई भी अगर आपका बिजनेस का इनकम और एक्सपेंस दिखाई पड़े, वो आपका सब आता है नॉमिनल अकाउंट में। जैसे मान लीजिए आपके सामने मैंने लिखा वेजेस, सैलरी। तो वेजेस क्या है, किसी भी कंपनी के लिए आप जब भी अकाउंट्स बनाएंगे अगर, तो उसमें यह बात को ध्यान रखेंगे कि हम किसी ना किसी कंपनी के तरफ से होकर सोचेंगे। तो वेजेज क्या होता है, वेजेज होता है सर मजदूरी। जो वर्कर्स काम करते हैं कंपनी में, उस वर्कर्स को जो कंपनी वेजेस देती है, माने मजदूरी जो पे करती है कंपनी, उसे वेजेस कहते हैं। तो वो किसी भी कंपनी के लिए क्या है, वो एक्सपेंस है। सैलरी, जब कोई कंपनी में काम करेगा स्टाफ, सुपरवाइजर, कैशियर, क्लर्क, अकाउंटेंट,
तो कंपनी उन्हें क्या करेगी, सैलरी पे करेगी। तो वो क्या हुआ सर, हमारा सैलरी कौन सा अकाउंट में आ गया, नॉमिनल अकाउंट में आ गया। क्यों, क्योंकि वो एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड को ही हम लोग सेकेंड वर्ड में भाषा में बोलते हैं कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन परचेज बोलते हैं। यानी कैरेज ऑन परचेज का मतलब हुआ कि जब भी आप कोई गुड्स परचेज करेंगे आप, यानी आप कंपनी के अगर मान लीजिए ओनर हैं, आप अगर कोई मटेरियल परचेज करने गए मार्केट में, तो उस मटेरियल को परचेज करने के बाद फिर मटेरियल आपके कंपनी तक लाना होगा। तो उसके लिए जो आप कैरेज चार्ज पे करेंगे, भाड़ा जो देंगे उस गुड्स को लेकर आने के लिए, उसे कहेंगे कैरेज इनवर्ड। वो क्या है, एक्सपेंस है। कैरेज आउटवर्ड, आपके कंपनी में गुड्स बन गया, प्रोडक्ट रेडी हो गया, अब आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए भेजेंगे, तो उसके लिए भी आपको कैरेज चार्ज पे करना पड़ेगा। उसे कहते हैं कैरेज आउटवर्ड। इसका सेकेंड नाम होता है कैरेज ऑन सेल्स। रेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टेलीफोन चार्जेज, इंश्योरेंस प्रीमियम, परचेज, सेल्स, ये सभी क्या है, नॉमिनल अकाउंट में है। इसके अलावा कुछ और भी है नाम, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड, ये क्या है, मेरा इनकम है। डिस्काउंट अलाउड, ये क्या है सर, एक्सपेंस है कंपनी के लिए। तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है सर, छूट मिलना। जब कोई कंपनी अगर गुड्स या मटेरियल परचेज करती है मार्केट से, तो अगर उसके ऊपर उस कंपनी को कुछ भी छूट मिले तो वो डिस्काउंट रिसीव कहलाता है। वो कंपनी अपने खाते में, अपने अकाउंट्स के बुक्स में डिस्काउंट रिसीव लिखती है। और अगर कोई भी कंपनी अगर अपने कस्टमर को अगर कोई गुड्स अगर सेल करे, तो उस सेल प्राइस के ऊपर अगर कुछ भी अगर वो छूट देती है, अगर मतलब वो गुड्स को सेल करते समय कुछ भी अगर वो कस्टमर को अपना छूट दे रही है अगर, तो उसे डिस्काउंट अलाउड कहते हैं। यानी कंपनी वो दे रही है, अलाउ कर रही है, तो वो कंपनी अपने बुक्स में एक्सपेंस दिखाती है। इस तरह से जो भी इनकम या एक्सपेंस का अगर आपको नाम दिखाई पड़े, वो होता है सर सब नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। परचेज, खरीदना, सर एक्सपेंस में आता है। सेल, बेचना, मतलब इनकम होता है सर। इस तरह से आप क्या करेंगे, ये तीनों अकाउंट्स को अच्छे से पढ़ लेंगे। बस मैं आपको फिर से बता दूं एक बार, पर्सनल अकाउंट कभी भी लर्न करना हो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी नेम अगर दिखाई पड़े, पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट सर कोई भी एसेट्स हो, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कैश, सब हो गया सर रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट सर कोई भी एक्सपेंस या इनकम का नाम दिखाई पड़े, वो हो गया नॉमिनल अकाउंट। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ, यह है ट्रांजेक्शन्स, जिसे हम लोग कहते हैं लेन देन, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो होता है, बिजनेस में जो लेन देन होता है। तो कंपनी क्या कर रही है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। तो आपको बता दें कि जर्नल एंट्री को बनाने के लिए आपको हर एक ट्रांजेक्शन्स में से 2 अकाउंट पहचानने होते हैं। तो 2 अकाउंट जब पहचानेंगे आप, तो आपका ये ट्रांजेक्शन हुआ परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। अब इसमें आपको 2 अकाउंट मैं बोलूँगा कि आप पहचान कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि 2 इसमें अकाउंट्स क्या है। तो आप पहचानेंगे कि सर परचेज है सर एक नॉमिनल अकाउंट, और कैश है सर हम लोगों का रियल अकाउंट में आता है सर कैश, यह है रियल अकाउंट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सर सेल कर रहे हैं हम लोग गुड्स को कैश ले करके, तो सर सेल करना सर हम लोगों का हो गया नॉमिनल अकाउंट, और कैश हो गया सर रियल अकाउंट। आप ऐसे ही अकाउंट्स को पहचानेंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम हरी, तो परचेज सर नॉमिनल अकाउंट, और सर मैं जब हरी से गुड्स खरीद रहा हूँ तो यहाँ कोई कैश मेंशन नहीं है कि हम कैश दे रहे हैं या चेक दे रहे हैं, तो पार्टी का नाम लिखा हुआ है। दैट मीन्स ये क्या है सर, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ये जो हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं, हम लोग उधार में खरीद रहे हैं, क्रेडिट में खरीद रहे हैं। तो हरी क्या है सर, हरी एक नेम है, हरी एक नाम है। तो जब भी नाम आ जाए तो कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट। परचेज हो गया नॉमिनल अकाउंट, हरी हो गया पर्सनल अकाउंट। पेड वेजेज ₹15,000, वेजेस पे कर रहे हैं हम लोग, हमारी कंपनी वेजेस पे कर रही है 15,000 रुपया। यहाँ आपको दिखाई दिया होगा कि एक ही अकाउंट दिखाई पड़ रहा है वेजेज, क्योंकि देखिए पेड ऐसा कोई अकाउंट नहीं होता सब, ओनली वेजेज ही यहाँ पर है। कौन सा अकाउंट है सर, तो
तो वेजेज अगर कंपनी पे कर रही है तो सर ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है, तो सर एक्सपेंस कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है सर। तो ये हो गया नॉमिनल अकाउंट हो गया। अब आपको बता दें कि इसमें इस तरह के ट्रांजेक्शन्स में ना कोई एक अकाउंट आपका छिपा रहता है। तो कौन सा अकाउंट छिपा रहता है सर, तो कैश अकाउंट छिपा रहता है। क्योंकि कंपनी अगर वेजेज पे कर रही है तो वेजेज के रूप में क्या देगी, कैश। कंपनी कभी भी अपने वर्कर्स को काम करने के बदले में क्या देती है, पैसा देगी। तो पैसा क्या हुआ, कैश। तो कैश यहाँ पर छिपा हुआ रहता है, तो कैश हो गया रियल अकाउंट। फिफ्थ नंबर ट्रांजेक्शन्स, कैश पेड टू राकेश। सर कैश हो गया रियल अकाउंट, और सर राकेश यहाँ नाम है, तो नाम है तो सर पर्सनल अकाउंट। इस तरह से आप कभी भी किसी ट्रांजेक्शन्स का अकाउंट पहचान सकते हैं। अब आपको अगले वीडियो में मैं डेबिट और क्रेडिट का रूल्स बताऊंगा।